कि ये जो शुक हैं ये गोलोक के शुक थे। गोलोक के शुक, गोलोक धाम जहाँ श्री राधा कृष्ण विराजते। तो एक दिन शुक जो है वो श्री कृष्ण की हाथ पर विराजमान थे और कृष्ण के हाथ पर बैठे बैठे बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा रे बावरे सुख, तुझे क्या लगता है तू कृष्ण कृष्ण गाएगा मैं खुश हो जाऊंगा? कृष्ण कृष्ण गाने से मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, मुझे सुख देना तो राधा राधा बोल। तो शुक उड़ के राधा रानी के हाथ पे बैठ गए, वहां जाके बोलने लगे राधा राधा राधा। राधा रानी ने कहा रे शुक, मुझे प्रसन्न करना तो कृष्ण कृष्ण बोल। अब बेचारे सुखदेव जी कंफ्यूज हो गए कि कृष्ण बोलो कि राधा बोलो, और दोनों को प्रसन्न करना, युगल सुख चाहिए। तो दोनों का नाम बुला के राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण सुखदेव जी बोलने लगे। राधा रानी बोली बड़ा चतुर है तू, तो बड़ा चतुर है तू, तो हमारे श्याम सुंदर की इच्छा को पूरी कर सकता है। शुक ने पूछा कौन सी इच्छा? ठाकुर जी की इच्छा है, श्याम सुंदर की इच्छा, हमारी जो लीला यहाँ चलती है ना गोलोक में, उसको धरती पर जाकर के कोई प्रचार करे, उसका प्रसार करे। उसके लिए योग्य व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो तुझसे अच्छा योग्य मुझे तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, इसलिए तू जा। पहले तो शुक थोड़ा सा दुखी भी हुए, क्योंकि धरती पर जाएंगे तो उनको फिर ठाकुर जी से दूर होना पड़ेगा। पर फिर मन में आया नहीं, उनकी सुख सेवा के लिए जो करना पड़े, प्रिय की जो इच्छा हो वो कर देना चाहिए। उनको दूर रहने में, उनका दूर भेज करके सेवा कराने की इच्छा तो यही सही, जैसी उनकी मर्जी। तब सुखदेव जी धरती पर आए। यानी सुखदेव जी ने शंकर जी के मुख से जो कथा सुनी है तो बाद में सुनी, उससे पहले ही राधा रानी ने सब सिखा पढ़ा दिया था इनको। भागवत का एक एक श्लोक अपने मुख से श्री राधा रानी ने शुक के कान में सुनाया है। इसलिए तो ये भागवत का एक एक श्लोक कितना मीठा है, इतना मधुर है। ग्रंथ बहुत है, पर जो मधुरता श्रीमद् भागवत के श्लोकों में, शब्दों में, वो आई है श्री राधा रानी की कृपा से। मधुरता की खान है। अब देखो जी, मिश्री को ऊपर से खाओ नीचे से खाओ मीठी लगेगी, वैसे ही श्री राधा नाम है, वैसे श्री राधा रानी की कृपा हर तरफ से मधुर मीठा। अब किसी के मुंह में बहुत कड़वाहट या मिर्ची खा लियो, मुंह जल रहा हो, तो सबसे पहले आदमी क्या बोलता है? क्या खिलाओ इसको? क्या खिलाते हैं? भैया इसको मीठा खिलाओ। मीठा खाएगा तो भीतर जो मुंह में कड़वाहट है या जलन है मिर्ची की, वो खत्म हो जाएगी। तो दुनिया में भी तो भैया चारों तरफ कड़वाहट ही कड़वाहट है। उस कड़वाहट को अगर कोई दूर कर सकता है तो राधा नाम ही वो मिश्री है जो सारी कड़वाहट दूर कर देती। जो उसका पान करेगा, उस मिश्री को खाएगा, सब कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो शुक को भेजा, सुखदेव जी आए, भगवान शंकर से दूसरी बार कथा सुनी। जन्म लिया व्यास जी की पत्नी के गर्भ से, और जन्म लेके सीधा जंगल में भाग गए। कहीं माया हमको पकड़ ना ले, ज़्यादा देर यहाँ रुके घर परिवार में तो घर वाले पकड़ लेंगे, माया पकड़ लेगी, इससे अच्छा तो भागो यहाँ से। तो तुरंत भागे सुखदेव जी जन्म लेकर के। बहुत दूर तक व्यास जी गए, पर जब देखा कि ये वापस आने वाला नहीं है तो चुपचाप श्री व्यास जी वापस अपने आश्रम में लौट आए। आगे भागवत जी का शुभारंभ हुआ। नैमिष्ये निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक समय की बात है, कुछ संतों का मन हुआ सत्संग किया जाए। और जब संतों का मन करता है ना सत्संग कहने का और सुनने का, तो इसका मतलब है भगवान अब कुछ अच्छा कराने वाले उस सत्संग के माध्यम से। तो वहां आए सूत जी महाराज। सूत जी आए, सबने देखा, बड़े बड़े शौनकादि ऋषि बैठे थे, सब खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, विराजमान हुए। उनको आसन पर विराजमान, क्योंकि साधु की देखो, साधु की जाति पाति आयु नहीं देखी जाती। हमारे देश में जितने भी वक्ता हुए ना, सब विचित्र विचित्र हुए। सूत जी निम्न जाति के, सुखदेव जी
कम आयु के 16 वर्ष के कथा सुनाने आ गए। बड़े बड़े उनके पिता व्यास जी, दादाजी, पराशर जी सब खड़े हो गए सुखदेव जी को देख करके। हमारे देश में क्योंकि ज्ञान की महिमा है, ज्ञान का महत्व है, आयु का नहीं है। कथा सुनाने वाले कौन है? शुक, पक्षी इस देश में कथा सुनाता है। सोचिए, ये भारत देश में ही हो सकता और कहीं नहीं। काकभूषुंडी जी की जब कहते ना, कभी आपने सुना कौवा बड़ा मधुर बोलता है? सुना कभी किसी ने? कौवा कभी मधुर बोलता देखा? पर गोस्वामी जी कहते काकभूषुंडी जब कथा करते, आहा मधुरता उनकी वाणी से। कौवा कथा कह रहा और मधुरता से कह रहा। ये बड़ा विचित्र सनातन धर्म है और इसकी विचित्रता, इसकी विविधता ही इसको महान बनाती है। अगर यहाँ पशु पक्षी भी कथा कहे और सुन सकते हैं तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या करें। एक साधु आए कथा सुनाने, सूत जी आए, सब आसन से खड़े हो गए, सम्माननीय है, इनको विराजमान करो। सूत जी विराजमान हो गए। क्या सुनना है बताओ? तो सुनने वाले की इच्छा से सुनाओगे तो सुनने वाले को ज़्यादा रुचि आती है। तो भैया बताओ तुम सबको क्या चाहिए? कथा सुनोगे? ऋषियों ने कहा नहीं, कथा सुनने का टाइम नहीं हमारे पास, हमको कथा का सार सुना दो। सूत जी ने कहा तुम्हारे ना बाल ना बच्चे ना गृहस्थी, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं? संतों ने कहा कि महाराज देखो, असल बात तो ये है, ये कथा हम अपने लिए नहीं सुनना चाहते। ये कथा ये जो आगे कलयुग आ रहा है ना, प्रचंड कलयुग, और कलयुग के जो लोग आ रहे हैं, ये कथा हम उनके लिए कह रहे हैं। हमारे पास तो समय 24 घंटा सुना लो, हमारा तो जीवन ही कथा मात्र के जीवनम है। पर ये जो आगे कलयुग के लोग आएंगे ना, इनके पास सबसे बड़ा बहाना यही होगा कि जी हमारे पास समय नहीं है। और जबकि खूब समय है, कोई कमी नहीं है आज के समय में लोगों के पास समय की, खूब समय। पहले के बारे में सोचो आप, यहाँ पंजाब से लेकर के किसी को वृंदावन जाना हो, आज से 200, 250, 500 साल पहले, तो वृंदावन तक पहुँचने में उसको 20-25 दिन लग जाए, क्योंकि बैलगाड़ी से जाएगा, या तो पैदल जाएगा या बैलगाड़ी से जाएगा। और मशीनें कुछ नहीं थी, कपड़ा धोना हाथ से, बर्तन धोने हाथ से, काम करना सारा हाथ से। आज देखो सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है, सारी सुविधा है, हर चीज़ मिलने के बाद। और फिर भी सब, अब अगर हमारे पास गाड़ियाँ आ गई, जहाज आ गए, सब कुछ आ गया, तो समय हमारे पास फिर बचना चाहिए था ना। कम कैसे हो गया? क्यों कम हो गया बताइए तो? कैसे कम हुआ? समय तो वही है 24 घंटा, पर अब जो जहां कम हुआ ना, उसको लगाया कहाँ हमने? उनको लगा दिया दूसरी जगह में। जो बचा था समय हमारा ट्रेवलिंग का, जाने का, आने का, खाने का, ये सब अब कहाँ लग गया? अब ये लग गया फेसबुक या ज्ञान में। 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अच्छी खबर मिलेगी। अब 10 लोग ढूंढेंगे पहले लिस्ट में, जैसे सारी अच्छी खबर आज इसी को मिलने वाली है क्या। और फिर और कह दे, बोले नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ के चक्कर में फिर और भेजते हैं। कई लोग नहीं होते, वो सुबह ही सबके पास गुड मॉर्निंग का वो मैसेज पहुंचा देते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग इनकी मॉर्निंग से होगी क्या, नहीं तो फिर बैड मॉर्निंग है। विचित्रता ये है, इस समय तो बहुत बचा, पर उसको डिवाइड अलग अलग जगह कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। और जब भगवान की बारी आई, भगवान तक पहुंचता तो फिर वो समय 0 हो गए। जब तक भगवान तक पहुंचे, क्योंकि अध्यात्म हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। अध्यात्म को हम अपनी लिस्ट में सबसे पीछे रखते हैं, भगवान सबसे लास्ट में आ जाएगा। वहां तक पहुंचते समय ही नहीं बचता, तो फिर हम कह देते समय नहीं है। लेकिन जिसने अपने समय का भगवान के लिए उपयोग न किया,
उसका मनुष्य जीवन जीना ही व्यर्थ है। समय तो पशुओं के पास भी है, पूरा दिन बैठे हैं, कोई समय की कमी थोड़ी है। पर हमारा समय जब तक कुछ समय हरि चर्चा में ना बीते, भगवान के नाम में ना बीते, उनके सत्संग में ना बीते, वो दिन दिन नहीं है। जिस दिन आपको भगवान की कथा सुनने ना मिले, सोचो ना आज का दिन सबसे बेकार दिन है। बेकार दिन वो नहीं जब काम नहीं बन रहे हो। सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल कर जगत गिरावे, पेट को अन्न न पावे। ये दुर्दिन नहीं। दुर्दिन कौन सा है? सबसे बड़ा दुर्दिन है श्रवण पड़े न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानी। जब भगवान की कथा सुनने को ना मिले या कोई अच्छी बात सुनने को ना मिले। सत्संग का मतलब होता कुछ अच्छी चर्चा। नहीं मिल रहा बाहर कुछ सुनने को, घर में बैठ जाओ, घर में 2-5 मिनट बैठ करके परिवार अच्छी कोई बातें कर लो। पर ऐसा होता नहीं। आजकल परिवार बैठे और अच्छी बात करे, डाइनिंग टेबल पर सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर की चिंताएं होती है ना, वही डिस्कस की जाती है। धंधा में क्या लॉस चल रहा है, कहाँ कौन पैसा नहीं दे रहा, सब वहीं बैठ करके खा रहे हैं। और वो सारा, वो खाने के साथ साथ सारा दुनिया का लॉस, सारा प्रॉफिट, सारा कचरा भीतर जा रहा है। सत्संग कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है।